हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज है हमारी फैशन डिजाइनिंग की क्लास 1। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी, आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं जो भी आपसे बता रही हूँ या जो भी कह रही हूँ तो आप उसका आंसर भी कर पाए या अपना ओपिनियन रख पाए मेरे सामने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको नॉर्मली जैसे सिलाई सीखते हैं इस तरह से सिखाया है, लेकिन मैंने सोचा है, मेरी थिंकिंग है कि इस चैनल पर मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से सिखाऊं, जैसे फैशन डिजाइनिंग हम करते हैं, एक कोर्स होता है। क्योंकि मैंने दोनों चीजें की है। बचपन से मैंने मेरी मम्मा को स्टिचिंग करते देखा है, तो वो चीज भी मैंने सीखी हुई है, और बाद में मैंने किया फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। तो दोनों का आप कॉम्बो कह सकते हैं। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, पहले मैं उन्हें बेसिक नॉलेज सिलाई से ही रिलेटेड देती हूँ ताकि एकदम से उन्हें डिफिकल्ट ना लगे और उन्हें सिलाई जो है वो बहुत कठिन ना लगे, टफ ना लगे। तो यहाँ पर मैं आपको फैशन डिजाइनर के तरीके से सिखाऊंगी, जिस तरह से मैंने फैशन डिजाइनिंग सीखी है। अब आप बताइएगा कि आपको किस तरह से सीखना है। मैंने सोचा है कि हम यहाँ पर प्रोफेशनली सीखें, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये तरीके टफ होंगे, इतना मेजरमेंट, इतना सारा सब कुछ हमें कठिन लगता है, तो हम पहले वाले तरीके से ही, जो मैंने करिश्मा क्रिएशन पर सिलाई क्लास चलाई थी, उसी तरह से सीखेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जितना आप किसी चीज के लिए वक्त दोगे ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर बात करें कि मैं कौन सा तरीका यूज करती हूँ, तो जैसे कस्टमर और जितना हमें पैसा मिलता है, जितना दे सकता है कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग हम ब्लाउज बनाते हैं। अगर ज्यादा हमें मिल रहा है, कस्टमर हमारे इस टाइप के हैं, तो हम उस हिसाब से फिर हमारी पैटर्न कटिंग में भी टाइम देते हैं। तो चलिए, आज की जो क्लास है ना, उसमें हम फैशन डिजाइनिंग की फर्स्ट क्लास में ब्लाउज के मेजरमेंट के बारे में जानेंगे कि ब्लाउज के लिए कौन कौन से जरूरी नाप लगते हैं। अब मैंने सारा आपको बता दिया है। अगर आपको सिंपली देखना है तो फिर हम यहाँ पर सिलाई क्लास की तरह भी सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती ब्लाउज की लेंथ, यानी ब्लाउज की लंबाई, जो कि आपको बॉडी से मेजरमेंट लेनी है। बॉडी मेजरमेंट किस तरह से लेना है, ये सारा भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर बता दूंगी। आज सिर्फ यही देखेंगे कि कौन कौन से नाप जरूरी होते हैं। तो ये है शोल्डर यानी कंधी, ये भी नाप चाहिए। इसके बाद है क्रॉस बैक। तो प्रोफेशनली अगर हम कोई ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं तो हमें फ्रंट क्रॉस और क्रॉस बैक दोनों का नाप जो है ना, वो लेना जरूरी होता है। उसके बाद है हमारा बैक नेक डीप। बैक नेक जितना डीप चाहिए उसकी लेंथ का मेजरमेंट। तो ये जो मेजरमेंट है ना, ये हमें प्रोफेशनली अगर कोई ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं तो सारे मेजरमेंट हमें बॉडी से लेना ही लेना है। इसके बाद सारी जो हमें मेजरमेंट है वो ब्लाउज कटिंग पर भी फॉलो करना है। उसके बाद ही हम कटिंग करते हैं। कटिंग में टाइम जरूर लगता है, लेकिन रिजल्ट जो होता है वो काफी अच्छा आता है। फ्रंट क्रॉस, इसका नाप भी आपको लेना है। फ्रंट क्रॉस फ्रंट से नापा जाता है। सारा मैं वीडियो बना दूंगी किस तरह से सारे मेजरमेंट आपको बॉडी से लेना है। उसके बाद अपर चेस्ट राउंड, यानी कि चेस्ट के ऊपर का हिस्से का भी मेजरमेंट आपको लेना होता है इसमें। और फुल बस्ट, अपर चेस्ट दोनों अलग अलग होती है, एक नहीं होती है। चेस्ट, फुल बस्ट 34 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। वेस्ट यानी कमर, या कमर की गोलाई आप कह सकते हैं, वेस्ट राउंड। उसके बाद ये फ्रंट नेक लेंथ, यानी कि आगे के गले की लंबाई। ओके, तो ये चीजें देखिए स्टेप बाय स्टेप। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फ्रंट नेक लेंथ यानी कि आगे का गला। आर्म होल राउंड, जी हाँ, आर्म होल राउंड बिल्कुल नापना ही नापना है। अगर आप एक फैशन डिजाइनिंग के तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको आर्म होल राउंड बॉडी से नापना ही है। उसके बाद डार्ट लेंथ, बस्ट पॉइंट, ये सारा मेजरमेंट लेना है। अंडर बस्ट लेंथ एंड राउंड, ये भी आपको नापना है। अंडर बस्ट लेंथ को आप अपर वेस्ट भी कह सकते हैं, अपर वेस्ट लेंथ या अपर वेस्ट राउंड भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मेजरमेंट करना है। अब आगे का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब उसके बाद है बस्ट टू बस्ट, यानी कि जो बस्ट पॉइंट का मार्किंग होता है ना, वो दोनों बस्ट के बीच की दूरी। तो इसका ना मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। इसका फॉर्मूला शायद इससे पहले आपने ना देखा होगा ना सुना होगा, पर मैं इसका फॉर्मूला आपको देने वाली हूँ, क्योंकि हम सभी कस्टमर के साथ कंफर्ट नहीं होते हैं कि हम बस्ट टू बस्ट का मेजरमेंट ले। तो इसका फॉर्मूला होता है और परफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद स्लीव लेंथ, स्लीव राउंड, ये दोनों मेजरमेंट हमें लेना होता है। शोल्डर पट्टी का भी मेजरमेंट अगर हम प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो लेना है। क्योंकि कई कस्टमर होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि छोटी पट्टी चाहिए, तो 2-2.5 इंच जितनी चाहिए। और फ्रंट ब्लाउज की जो लेंथ है ना, वो ऑप्शनल है, इसमें इतना जरूरी नहीं लेना होता है। क्योंकि कई तरह के जैसे बस्टियर बना रहे हैं, इस तरह के ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो फिर हम थोड़ा सा सोचते हैं कि एक बार लेंथ ले लें, बाकी इतना जरूरी नहीं है।
और शोल्डर स्लोप जो होता है ना, इसके लिए एक टूल आता है, लेकिन हर जगह वो अवेलेबल नहीं होता है और इतना ज़रूरी भी नहीं होता है। शोल्डर स्लोप वैसे इतनी दिक्कत नहीं होती, बैठ जाता है, लेकिन चाहे तो अगर बॉडी डिफरेंट है तो आप फिंगर से टच करके, फिंगर रखकर आप पता कर सकते हैं, या बॉडी को देखकर आप समझ जाते हैं कि कितना आप इसका शोल्डर स्लोप रखने वाले हैं। तो ये तो बॉडी को देखकर हमें समझना होता है। तो ये ही सारे ज़रूरी नाप, रिक्वायरिंग मेजरमेंट जो कि हमें ब्लाउज बनाने के लिए फैशन डिज़ाइनिंग में बताए जाते हैं कि ये सारे नाप आपको लेना होता है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको किस तरह से सीखना है। अगर आपको सिंपल वे में पहले की तरह सीखना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हमें पहले वाले सिंपल तरीके से ही सीखना है, और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें फैशन डिजाइनिंग कोर्स की तरह ही सीखना है। जितना ज्यादा जिस टॉपिक को लेकर कमेंट होगा हम उसी से हमारी क्लास कंटिन्यू करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊं। देखिए, जितना आप देखेंगे, इस वीडियो को पसंद करेंगे, उतनी ही मैं वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होंगी और इस क्लास को कंटिन्यू रख पाऊंगी। तो प्लीज अपना सपोर्ट मुझे जरूर दीजिएगा, इस चैनल पर भी जैसे उस चैनल पर दिया। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगे और आप अपना ओपिनियन रख पाएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसी के अकॉर्डिंग क्लास देखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।